किसका माहौल है? सपा समाजवादी का झंडा इस टाइम बुलंद है। सभी नेता ठीक है, सभी मुख्यमंत्री ठीक है, मगर ये है कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। हमें चाहिए सरकार ऐसी जो मजबूत सरकार हो, गठबंधन की सरकार चलती नहीं है ज़्यादा। तो जो ये 300 यूनिट फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी का क्लेम है, ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये डिसाइड तो 10 मार्च को होगा कि 300 पार कौन जाता है, क्योंकि उन्होंने गुंडा राज खत्म किया। एक काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बाकी तो कोई विकास तो कोई खास किया नहीं है। कल मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है, किसका माहौल है? सपा समाजवादी का झंडा इस टाइम बुलंद है और चारों तरफ सिर्फ समाजवादी नाम है और विकास के नाम पे वोट है और खुशहाली के नाम पे वोट है। और जो किसानों के साथ अत्याचार किए हैं, किसानों के साथ जैसे कि आज़ादी की क्रांति में घोड़े की टाप से क्रांतिकारियों को रौंदा जाता था, जो किसानों को गाड़ियाँ चढ़ाकर रौंदा गया है, उसके खिलाफ वोट है। जो लोग आज त्रस्त हैं उसके खिलाफ वोट है। सपा के जो विकास मॉडल पहले रहा है उसके नाम पर वोट है। जब 5 साल योगी सरकार को कैसे देखते हैं आप? योगी सरकार ने सिर्फ डिवाइड एंड रूल का काम किया है, लोगों के दिलों को तोड़ने का काम किया है, विकास की जगह विनाश का काम किया है। बात ये है कि देखिए सभी लोग ठीक रहते हैं, सभी नेता ठीक है, सभी मुख्यमंत्री ठीक है, मगर ये है कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। वो बैठेंगे तो अपनी सोच के हिसाब से काम करेंगे, दूसरा जीतेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। बुरा कोई भी नहीं है, क्योंकि हर एक का दिमाग अलग अलग होता है। मेरे लिए सभी ठीक है। लोगों की जनता क्या चाह रही है इस बार, किसकी सरकार? बीजेपी। कोई कह रहा था सर अभी उधर की कोरोना काल में सरकार फेल थी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ वैक्सीनेशन का आप देखिए, वैक्सीनेशन के आंकड़े अगर इंडिया के देखे जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से वैक्सीनेशन इतना अच्छा हुआ है, तो और क्या लेंगे। अच्छा, समाजवादी गठबंधन सरकार जो है, गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि अगर समय पे सरकार ने काम करना शुरू किया होता तो जो मौतें थी उनका आंकड़ा कम हो सकता था। हमें चाहिए सरकार ऐसी जो मजबूत सरकार हो, गठबंधन की सरकार चलती नहीं है ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये भी है, जो लोग बोल रहे थे उस समय कोरोना काल में वो कहीं दिखे नहीं। उस समय हमारे योगी जी ही दिख रहे थे जहाँ भी दिख रहे थे। मुख्य लड़ाई किसकी लग रही है आपको उत्तर प्रदेश में? सपा और भाजपा की है। अच्छा, अगर मौका देने की बारी आए तो किसी और को मौका दे सकते हैं, कांग्रेस? नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अभी योगी जी अभी 10 साल और रहेंगे तो अपने राज्य का कुछ हला भला हो सकता है, नहीं तो फिर वो गुंडागर्दी चालू हो जाएगी। कल दादा केजरीवाल लखनऊ आए तो खूब चिल्ला के स्टेज से बता रहे थे कि मजबूती से सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश। उनका पंजाब दिल्ली पहले पंजाब ले ले वो बहुत बड़ी बात है बीजेपी से। यहाँ तो यूपी तो बहुत बड़ी बात दूर है इनके लिए। लखनऊ में किसका माहौल नजर आ रहा है? कल चुनाव है, मतदान है कल। भैया मुझे तो समाजवादी पार्टी का लग रहा है। वर्तमान बीजेपी सरकार 5 साल योगी सरकार के कार्यकाल में क्या कमी लगी आपको? डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं, इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कुछ काम नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है जो रोज़गार नहीं दे पाए ये लोग। सरकार कह रही 4.5 लाख रोजगार दिया, इतनी मोटी किताब छापी है। नहीं, उनको कहने दीजिए। और उनकी इसी हल्के बयानों की वजह से उनको लोग सीरियसली लेना बंद कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर को शायद ये पता नहीं है कि 325 का जो आंकड़ा था, प्रचंड बहुमत था, इसमें क्या कुछ नहीं हो सकता था प्रदेश के लिए। और 2017 में इनको इसीलिए मैंडेट भी मिला था कि सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता था जो नहीं हुआ। जैसे मूलभूत मैं आपको बताऊं कि कोविड के बाद हर आदमी की इनकम कम हुई है। तो जो ये 300 यूनिट फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी का क्लेम है, ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि बच्चों की फ़ीस उससे निकल जाएगी और जिस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार का बजट मेंटेन हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, जो मुझे फील हो रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन तो हूँ नहीं। 23 तारीख कल लखनऊ में मतदान होना है, किसका माहौल लग रहा है लखनऊ में? बीजेपी सारी विधानसभाओं पे? सारी विधानसभा पे। उधर कोई अभी बता रहा था कि बीजेपी सरकार में जनता बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कैसे देखते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। तो महंगाई तो अगर देखें पिछले 10 साल के बाद, 10 साल बाद महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और उसके आगे भी जाएंगे। अब 2030 में पहुंचेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी। लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है उस हिसाब से, तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, अखिलेश यादव भी अब की दावा कर रहे हैं 350 पार, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी, अब की तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ये तो देखिए, ये डिसाइड तो 10 मार्च को होगा कि 300 पार कौन जाता है कौन नहीं जाता है। इसका आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, बट ये है कि माहौल बीजेपी का है। लखनऊ में क्या लग रहा है, किसका माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो देखिए सबका मिला जुला चल रहा है, और कहने का मतलब ये है कि देखिए अखिलेश ने भी कुछ काम किया है, लेकिन बीजेपी का दौर ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने गुंडा राज खत्म किया। एक काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बाकी तो कोई विकास तो कोई खास किया नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा सुकून है
कि यहाँ आदमी सुरक्षित नहीं था, जो आज की डेट में सुरक्षित है। ये कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी सरकार में अपराध लगातार बढ़ा है, समाजवादी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। नहीं, फीता काटने का काम किया नहीं, काम तो किया, दिख नहीं रहा। आप देख रहा है भाई, कोई गुंडा देखिए, मुख्तार अंसारी लीजिए, आतिक अहमद लीजिए, सब कहाँ हैं? सब जेल में है, नहीं है? हैं, जो मर्जी है करते थे, एक छत्र राज इनका था सपा के समय में, लेकिन बीजेपी के समय में ऐसा नहीं है। अब ये तो देखिए, कुछ ना कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, पब्लिक को कष्ट ना उठाना पड़ेगा, इसलिए उठाना पड़ेगा कि पब्लिक इतनी है, सबकी एक साथ तो सुन नहीं सकते। यही सबका विकास तो करेंगे। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।